हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। और आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स में 1 मई से 31 मई 2022 का डेटा है इसमें। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट आपको लगभग 200 से 250 पॉइंट्स को कवर किया गया है और ये पूरे जो वीडियो है वो आपको स्पीडी बुक के डेटा को कवर किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स में 1 मई से। शुरू करते हैं 1 मई से, जहां पहला है कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया मजदूर दिवस। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो ये नाम हो गया है महेश नगर हॉल्ट। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है कि टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा। तो ये है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का, जो टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर है। फिर नेक्स्ट है कि किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की ज्यूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है दीपिका पादुकोण को। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवार को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना। तो ये है सांबा, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवार को शामिल करने वाला। चलिए 2 मई में देखें। अब आते हैं 2 मई में, जहाँ पहला है कि 2 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये मनाया गया है विश्व टूना दिवस। फिर नेक्स्ट है किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये पंजाब ने लगाया है। ठीक है, पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है जीन बैंक परियोजना को। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी CIA जो है वो पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये नंद मूलचंदानी नियुक्त हुए हैं। खुफिया एजेंसी है केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA, उसके मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब CBDT का जो नया चेयरपर्सन बने हैं वो बने हैं संगीता सिंह। चलिए नेक्स्ट है कि किस देश के लैंडस्केप गार्डन सीटिया बोरले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये ब्राज़ील में है सीटिया बोरले मार्क्स, उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। 2 मई में ही आगे है कि 34वें विदेश सचिव कौन बने। तो ये बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया। तो ये हिमाचल प्रदेश ने संशोधन किया है। फिर नेक्स्ट है कि अकाउंट एग्रीगेट इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया। तो ये बना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अकाउंट एग्रीगेट इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 3 मई में, जहाँ 3 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है 3 मई को। फिर नेक्स्ट है ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने। तो ये बने हैं तरुण कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार तरुण कपूर। फिर नेक्स्ट है किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है जनरल तेज कौल को। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये अलकेश कुमार शर्मा को किया गया है। अलकेश कुमार शर्मा बने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव। फिर नेक्स्ट है स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का खिताब कौन जीता। तो ये जैन यूनिवर्सिटी ने जीता है, जो कि कर्नाटक बेंगलुरु में है। फिर नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 वर्टिपोर्ट कहाँ बनाया गया। तो ये इंग्लैंड में बनाया गया है टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट। फिर नेक्स्ट है कि IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो ये हर्षदा शरद गरुड़ जो है वो IWF जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 4 मई में। 4 मई में पहला है कि 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। फिर नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है।
तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की है मुख्यमंत्री मितान योजना। नेक्स्ट है कि जियो सावन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं सहस मल्होत्रा। जियो सावन के नए सीईओ सहस मल्होत्रा। नेक्स्ट है कि निकोलस पूरन किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने? तो ये बने हैं वेस्ट इंडीज के नए कप्तान। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है केरल ने संतोष ट्रॉफी का खिताब। फिर नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये पूर्णिया में बना है, ठीक है, इथेनॉल संयंत्र, देश का पहला इथेनॉल संयंत्र। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 5 मई में, जहाँ पहला है कि 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना। फिर नेक्स्ट है गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अर्चना गुलाटी को नियुक्त किया गया है सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में, गूगल की सार्वजनिक नीति प्रमुख। फिर नेक्स्ट है किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मिथेनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया? तो ये IOCL ने किया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। नेक्स्ट है कि दुनिया की नंबर 1 T20 टीम कौन बनी? ये बन गई है भारत। फिर नेक्स्ट है कि किसने विश्व स्नूकर खिताब जीता? तो ये जीता है रॉनी ओ सोलिवान ने। नेक्स्ट है स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है रियल मैड्रिड और उपविजेता है स्पेनियोल। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 6 मई में, जहाँ पहला है कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है फ्लो टेक्नोलॉजी हब। नेक्स्ट है रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो ये लद्दाख में दर्ज किया गया है भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात। फिर नेक्स्ट है किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया? तो ये वियतनाम में खोला गया है दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल, जिसका नाम है सफ़ेद ड्रैगन। फिर नेक्स्ट है किसने ट्रेनों में तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया? तो ऑपरेशन सतर्क जो चलाया है ट्रेन में रोकने के लिए, वो RPF ने लगाया है, चालू किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किसे भारतीय वायुसेना का महानिदेशक यानी कि निरीक्षण एवं सुरक्षा नियुक्त किया है? तो ये एयर मार्शल संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है भारतीय वायुसेना का महानिदेशक। फिर नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये FAO ने जारी की। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 7 मई में, जहाँ पहला है कि 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व एथलेटिक्स दिवस। फिर नेक्स्ट है किसने अपना 62वां संस्थापना दिवस मनाया? तो 62वां स्थापना दिवस जो मनाया है वो BRO ने मनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO, उसने मनाया है। फिर नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है किसे? तो ये सिंथिया रोसेनजोवेग को किया गया है। फिर नेक्स्ट है रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितने प्रतिशत रह गई? तो ये 2% रह गई है भारत की कुल प्रजनन दर। फिर नेक्स्ट है कि डिफेंडर यूरोप 2022 एवं स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो ये नाटो के देशों के बीच हुआ है, ठीक है, नाटो देश जितने हैं उनके बीच हुआ है स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 8 मई में, जहाँ पहला है कि 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में। फिर नेक्स्ट है कि जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये USA रहा क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में शीर्ष पर। फिर नेक्स्ट है किस प्रदेश में 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? तो ये दिल्ली ने की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया? तो ये तेलंगाना ने बढ़ाया है नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को। नेक्स्ट है कि मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? तो ये श्रीलंका में की गई है मंदी के कारण आपातकाल की घोषणा। चलिए अब 9 मई में देखें। अब आते हैं 9 मई में, पहला है
9 मई को किन की जयंती मनाई गई? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई गई है 9 मई को। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? यह भी हम लोगों ने पढ़ा था, नंद मूलचंदानी को नियुक्त किया गया। फिर नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो ये 2023 तक के लिए स्थगित किया गया है चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को। फिर नेक्स्ट है कि पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कार्लो ने। फिर नेक्स्ट है किसने 26 बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये है कामिरीता शेरपा, नेपाल की हैं कामिरीता शेरपा। फिर नेक्स्ट है कि टीवीएस मोटर कंपनी का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? टीवीएस कंपनी का मोटर का प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए हैं सुदर्शन वेणु। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 10 मई में। 10 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये वर्ल्ड ल्यूपस डे के रूप में मनाया गया। ठीक है, 10 मई वर्ल्ड ल्यूपस डे। फिर नेक्स्ट है कि 8000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये है प्रियंका मोहिते। 8000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है कि भारत के पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। नेक्स्ट है किस राज्य के सभी पौमई क्षेत्र को ड्रग फ्री जोन घोषित की गई? तो ये मणिपुर के सभी पौमई क्षेत्र को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया। फिर नेक्स्ट है किस ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना। नेक्स्ट है किसने सनबे फॉर्मेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ठीक है, तो किसने सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो ये जीता है डी गुकेश ने। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 11 मई में, जहाँ पहला है कि 11 मई को कौन सा दिवस मनाया? तो ये मनाया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र को उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन। फिर नेक्स्ट है किसे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये राजेश उन्नी को नियुक्त किया गया है एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है सूचना अनुसार कहाँ में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया? तो ये रखा जाएगा अयोध्या में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर। फिर नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की? तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कौन 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाला पहला भारतीय कंपनी बना? तो ये है रिलायंस। 100 बिलियन डॉलर का पहला हासिल करने वाला भारतीय कंपनी है, राजस्व हासिल करने वाला रिलायंस। नेक्स्ट है किन 4 भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? तो ये है दानिश सिद्दीकी, मरणोपरांत दिया गया है इन्हें। फिर अदनान आबिदी, शना इरशाद मट्टू और फिर है अमित दुबे, इन चारों को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 12 मई में, जहाँ पहला है कि 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। फिर नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, तो वो है सऊदी अरामको। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी सऊदी अरामको। फिर नेक्स्ट है किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है बालकृष्ण दोषी को। फिर नेक्स्ट है कि नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? तो ये बना है दक्षिण कोरिया। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त, ये हैं राजीव कुमार। ठीक है। और नेक्स्ट है कि किसी विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ममता बनर्जी को। ठीक है, बांग्ला अकेडमी, विशेष बांग्ला अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित ममता बनर्जी को। ठीक है। और भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो वो बने राजीव कुमार।
नेक्स्ट है सूचना अनुसार किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए? तो टमाटर फ्लू का जो मामला था वो केरल में दर्ज किया गया। फिर नेक्स्ट है 12वां AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ? तो ये तुर्की में शुरू हुआ है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो चारा बिजाई योजना शुरू की गया है हरियाणा की ओर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 13 मई में, जहाँ पहला है कि CBSE का अध्यक्ष कौन बना? तो ये बना है निधि छिब्बर। ठीक है, निधि छिब्बर को बनाया गया है CBSE का अध्यक्ष। फिर नेक्स्ट है कि दूसरे वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो ये की है जो बाइडेन ने। फिर नेक्स्ट है किस बैंक में सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू की है। फिर नेक्स्ट है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं संजीव। फिर नेक्स्ट है त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है केरल में। त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 केरल में। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो है वो फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर है। नेक्स्ट है कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। चलिए नेक्स्ट देखें। 13 तारीख में आगे है कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है फ्रैंक विल्जेक को। फिर नेक्स्ट है वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अबिदजान में किया गया है, जो कि आइवरी कोस्ट में है। फिर नेक्स्ट है कि एयर इंडिया के CEO कौन बने? तो एयर इंडिया के CEO बने हैं कैम्पबेल विल्सन। नेक्स्ट है किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाखलांग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया? तो ये बाखलांग पैदल यात्री पुल जो है वो वियतनाम में है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने भी पढ़ा था कि सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज कहाँ है, तो ये वियतनाम में है, जो कि इसको खोला गया है और उसका नाम है बाखलांग पैदल यात्री पुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 14 मई में, जहाँ 14 मई में पहला है कि 14 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। फिर नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खुला? तो ये चेक रिपब्लिक में खुला है विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज। फिर नेक्स्ट है कि इटालियन कप 2022 किसने जीता? तो ये जीता है इंटर मिलान ने। नेक्स्ट है कहाँ में उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है उत्कर्ष समारोह। इसी में आगे है महिला हॉकी एशिया कप 2022 किसने जीता? तो ये जापान ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल शुरू की है? तो भारत टैप शुरू किया गया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा मलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया, सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 15 मई में, जहाँ पहला है कि फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला पहला भारतीय फर्म कौन बना? तो ये है रिलायंस। फिर नेक्स्ट है किसने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये इसरो ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का। फिर नेक्स्ट है किसे UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट है कि किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की? तो ये NTPC ने शुरुआत की है। नेक्स्ट है किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता? तो भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता। फिर नेक्स्ट है कि मानिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तो मानिक शाह बने हैं त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है अमित शाह ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग 16 मई में, जहाँ पहला है कि 16 मई को कौन सा दिवस मनाया गया?
तो 16 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। फिर है कि किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये राजस्थान में है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, और जो कि राज्य का चौथा हो गया और देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य ने ई अधिगम योजना शुरू की है। ई अधिगम योजना शुरू किया गया है हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट है किस संस्थान ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो ये सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया है 16 मई को। फिर नेक्स्ट है महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता। तो ये जीता है माई 11 सर्किल ऐप है, ठीक है, उसने जीता है T20 चैलेंज टूर्नामेंट का टाइटल स्पॉन्सरशिप। नेक्स्ट है कि रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नॉर्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये फिनलैंड के विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है, रशिया का है RAO नॉर्डिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 17 मई में, जहाँ पहला है कि 17 मई को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है 17 मई को। फिर नेक्स्ट है कि हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये सोमालिया के राष्ट्रपति बने हैं हसन शेख मोहम्मद। नेक्स्ट है कि RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक बनाया है। तो ये सीतिकांत पटनायक और राजीव रंजन को बनाया गया है RBI के कार्यकारी निदेशक, दो लोगों को बनाया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है BWF उबेर कप किसने जीता। तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता है। नेक्स्ट है टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है ईगा स्विटेक ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी। तो ये फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ बॉर्न। नेक्स्ट है किसने स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल किया है। तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 युद्धपोत है सूरत और उदयगिरी, उसको भारतीय सेना में शामिल किया गया। नेक्स्ट है किस संस्थान ने नैनो बोट्स बनाया है। तो IISc जो है बेंगलुरु का, उसने बनाया है नैनो बोट्स। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 18 मई में। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 18 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। फिर नेक्स्ट है गोपाल विट्ठल को किस कंपनी के MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो ये एयरटेल कंपनी के MD और CEO बने हैं गोपाल विट्ठल। नेक्स्ट है L&T के CEO कौन बने हैं। तो ये बने हैं SN सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है अजय पीरामल को। फिर नेक्स्ट है कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया। तो भारत जो है वो जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है। नेक्स्ट है कि कहाँ सुपोषित माँ अभियान, सुपोषित माँ अभियान का दूसरा चरण का शुरुआत हुआ। तो ये राजस्थान के कोटा में शुरू हुआ है, ठीक है, सुपोषित माँ अभियान। नेक्स्ट है किसने वंगाड़ी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 जीता है। तो ये जीता है सेसिल नदजेबेट ने। चलिए आगे देखें। 18 मई में आगे है कि भारतीय हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता। तो ये जीता है ओडिशा ने। भारतीय हॉकी का जो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है वो जीता है उड़ीसा। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। तो यह है केंटन कूल। केंटन कूल ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। नेक्स्ट एक सूचना के अनुसार 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा गोवा में। नेक्स्ट है BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये BSE हो गया आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं SS मुंद्रा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 19 मई में, जहाँ पहला है कि किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया। तो ये पश्चिम मध्य रेलवे ने विकसित किया है डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश दिया है। ये है AG पेरारिवलन
उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है 31 साल बाद। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो ये 2025 से 26 तक के लिए बढ़ाया गया है। फिर नेक्स्ट है कि किन दो देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो ये फिनलैंड और स्वीडन ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू की है? तो ये पंजाब ने शुरू की है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु की किस झील को राज्य का 71वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है नंजरायन झील को। तमिलनाडु का झील है जिसको 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, तो ये किया गया है नंजरायन झील को। नेक्स्ट है, किसने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है वेल्सी मॉर्गन ने। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार वेल्सी मॉर्गन ने जीता है। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो ब्रिक्स की जो विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है वो चीन ने की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आएंगे 20 मई में कि 20 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व मधुमक्खी दिवस। फिर नेक्स्ट है कि 41वां हुनर हाट कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आगरा में। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया? तो ये केरल ने शुरू किया है एक सरकारी OTT मंच। ठीक है, ओवर द टॉप जिसे कहते हैं मंच, एक उसे शुरू किया गया है केरल के द्वारा सरकारी रूप से। फिर नेक्स्ट है कि इंडिगो के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये पीटर एल्बर्स नियुक्त हुए हैं इंडिगो के CEO। फिर नेक्स्ट है, टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बन गया? तो ये है मुशफिकुर रहीम जो है बांग्लादेश के बल्लेबाज बने हैं 5000 रन बनाने वाले। ठीक है, पहले बांग्लादेशी। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं मैथ्यू मार्ट, वाइट बॉल क्रिकेट के मुख्य कोच इंग्लैंड के। ठीक है, मैथ्यू मार्ट। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 21 मई में। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आतंकवाद विरोधी दिवस। फिर नेक्स्ट है, किस बैंक ने अमेजन पे के साथ UPI भुगतान के लिए समझौता किया है? तो ये RBL बैंक ने किया है अमेजन पे के साथ UPI भुगतान का समझौता। फिर नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा नेचीफू सुरंग कहाँ है? तो नेचीफू सुरंग जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। नेचीफू सुरंग अरुणाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया? तो ये किया है PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट है, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 22 मई में। 22 मई का पहला है कि एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो ये गोवा ने हासिल किया है 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य। नेक्स्ट है कि किस देश में अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई गई? तो ये चीन ने बनाई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये दाओस में शुरू हुई है, दाओस है स्विट्जरलैंड में। फिर नेक्स्ट है, नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट है, किसने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की? तो फ्रेंचाइजी हासिल की है अडानी ग्रुप ने। T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल की है अडानी ग्रुप में UAE का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 23 मई में। 23 मई में पहला है कि 23 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 23 मई को मनाया गया है विश्व कछुआ दिवस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि इन्फोसिस का MD और CEO बने हैं सलील पारेख। ठीक है, और यहाँ से अगला है कि किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये भी हम लोगों ने देखा था, उड़ीसा ने जीता था और ये कर्नाटका को हराकर जीता था। ठीक है, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब उड़ीसा ने जीता कर्नाटका को हराकर।
नेक्स्ट है किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया? तो ये आर प्रज्ञानंद है, ठीक है। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है आर प्रज्ञानंद शतरंज में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किस देश की तैराक एलियन टिटमस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। एलियन टिटमस जो कि 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट है किसने स्पेनिश ग्रैंड प्री जीता? तो स्पेनिश ग्रैंड प्री जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। फिर नेक्स्ट है कौन मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया? तो ये बेल्जियम है जो मंकी पॉक्स के लिए क्वारंटाइन किया गया मरीजों के लिए क्वारंटाइन करने वाला पहला देश बन गया। फिर नेक्स्ट है किसने CIExCon कमिटेड लीडर अवार्ड जीता? तो ये जीता है अंजलि पांडे ने। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने? तो ये बने हैं विवेक कुमार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 24 मई में। 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। फिर नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये है उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये है शिखर धवन जिसने IPL के इतिहास में अब तक 700 चौके लगाए हैं और ये पहले खिलाड़ी है जिन्होंने 700 चौके लगाए हैं। फिर नेक्स्ट है कि पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने? तो पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति बने हैं जोसे रामोस होर्टा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत लिया है? तो ये हरियाणा ने जीत लिया है। फिर नेक्स्ट है टाइम पत्रिका के द्वारा 2022 की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया? तो ये है करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। चलिए नेक्स्ट है भारतीय रेलवे और किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो ये IIT मद्रास ने की है। स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ने। चलिए नेक्स्ट देखें। 24 मई में आगे है कि WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा जापान, ठीक है। और भारत का स्थान रहा 54वां। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स भारत 54वां स्थान पर। नेक्स्ट है दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने? तो ये बने हैं विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट है किसने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया है, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है संभव पोर्टल। नेक्स्ट है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को हराकर। नेक्स्ट है अप्रैल माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये केशव महाराज पुरुष कैटेगरी में और एलिसा हिली महिला कैटेगरी में चुनी गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं 25 मई में कि 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व थायराइड जागरूकता दिवस। फिर नेक्स्ट है कि 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 25 मई को एक और दिवस है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। फिर है सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है मणिपुर में। नेक्स्ट है कि WHO का प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं टेड्रोस एडहानोम गैब्रियेसस। फिर नेक्स्ट है कि भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया है। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम उड़ीसा में शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? बोंगो सागर यानी बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बांग्लादेश के साथ हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच अभ्यास का तीसरा संस्करण बोंगो सागर का। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु ने शुरू की है एकीकृत कृषि विकास योजना। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति अपनाया है? तो ये त्रिपुरा ने अपनाया है 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए EV नीति, ठीक है।
फिर इसमें आगे देखें तो ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। ठीक है, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट है कि अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया? तो ये किया गया है उत्तराखंड के साथ। अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 26 मई में। 26 मई में पहला है कि किसे WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल बी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल बी के अध्यक्ष। फिर नेक्स्ट है कि अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया? तो ये बना है कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट है किसने वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है? तो ये जीता है ए गोपाल कृष्णन ने। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई? तो ये बनी है अभिलाषा बड़ाक। ठीक है, अभिलाषा बड़ाक बनी है महिला लड़ाकू एविएटर। ठीक है, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर। नेक्स्ट है कि परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया है परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन। चलिए देखें आगे, तो किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किशोर जयरामन को किया गया है सम्मानित सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि महिला विधायकों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 27 मई में, जहाँ पहला है कि चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है परम योद्धा स्थल। फिर नेक्स्ट है कि फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। नेक्स्ट है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये तुर्की जो है वो शीर्ष पर रहा है, और दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर कनाडा रहा है। नेक्स्ट है कि फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बन गई? तो ये है कॉइनबेस। 500 की सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कॉइनबेस। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये है वर्ष 2023 तक के लिए। ठीक है, वर्ष 2023 का टारगेट है भारत सरकार का 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य। नेक्स्ट है केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भुवनेश्वर में। कोयला मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में। चलिए नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी है गीतांजलि श्री। ठीक है, इसका उपन्यास का नाम था टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, ये तो अंग्रेजी में अनुवादित था, हिंदी में नाम था रेत समाधि। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब आते हैं 28 मई में। 28 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। फिर नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। फिर नेक्स्ट है कि लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवानों की मौत हो गई? तो देखिए ये हुआ है श्योक नदी में। लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के श्योक नदी में वाहन गिरने से 7 जवानों की मौत हो गई। नेक्स्ट है कि भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किसने किया? तो ये किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये है पियाली बसाक। पियाली बसाक ने बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट है CFR मतलब कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? तो यह है छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कहाँ में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में। ठीक है, दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर के इफ्को कलोल में। नेक्स्ट है IB एथलीट समिट के अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये है लवलीना बोर्गोहेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब आते हैं 29 मई में। 29 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बांग्लादेश को। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश। नेक्स्ट है ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? तो आईपीएल 2022 का खिताब जीता है गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर। नेक्स्ट है कांस्य फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑल दैट ब्रदर्स को। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला? तो ये पश्चिम बंगाल को मिला है शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 30 मई में। विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बने हैं अनवर हुसैन शेख। फिर नेक्स्ट है कि सरकार ने बीपीसीएल में कितने फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया? तो ये 53% का हिस्सेदारी जो है सरकार ने बीपीसीएल में बेचने का फैसला किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया? तो ये पश्चिम बंगाल ने लिया है। जो विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे अब वो मुख्यमंत्री होंगे। जो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे वही विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे, और ये डिसीजन लिया है पश्चिम बंगाल ने। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये भारत रहा शीर्ष पर, और भारत ने कुल 33 पदक जीते हैं। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 31 मई में कि भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस गोमती को कहाँ से 34 साल के बाद सेवा मुक्त किया गया? तो ये नेवल डॉकयार्ड मुंबई से इसे सेवा मुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट की जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया? तो ये बना है अमेरिका। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के कठुआ में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें, और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट onlinestudycenter.in को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। वहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।